आज का टॉपिक क्या है? क्या जो लिक्विड होता है, लिक्विड मतलब द्रव, तरल पदार्थ। देखो तरल पदार्थ में ठोस भी, द्रव और गैस दोनों को तरल पदार्थ मानते हैं। याद रखना, फ्लूइड, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? फ्लूइड। याद रखना। हम लोग इससे पहले क्या पढ़े? वायु के बारे में पढ़े। वायु जो होता है सभी दिशाओं में बल लगाता है, फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है ना, ठीक है। उसको तो पूरी एक्टिविटी देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि कोई द्रव जैसे पानी, ठीक, वो कितना प्रेशर लगाता है। अगर किसी बर्तन में अपन ने पानी भर दिया या द्रव भर दिया, कोई लिक्विड, ठीक है, तो वो भी क्या प्रेशर लगाता है? क्या जैसे हवा के कण जो हैं बल लगाते हैं। किसी बर्तन में रखने पर हम लोग क्या पढ़ते हैं? किसी, मान लो इसमें गैस है तो गैस चारों दिशाओं में क्या लगाता है? फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है। ये अपन पढ़े थे, ठीक। अब मान लो इसमें अपन क्या भर दिए? कोई द्रव भरा है। इसमें क्या भरा हुआ? कोई द्रव, जैसे पानी, ठीक। तो क्या द्रव भी ऐसा कोई फोर्स लगाता है? क्या ऐसा कोई बल लगाता है क्या सभी दिशाओं में? ठीक, ये अपने को समझना है। दूसरा चीज क्या है कि समान गहराई पर, ठीक, जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है, कोई बर्तन है, इसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, मान लो, ठीक। तो समान गहराई पर यानी सभी चारों तरफ, ठीक। मान लो यहां पर ये सामने का हिस्सा हो गया, इधर बगल का हिस्सा हो गया, अगल बगल, और एक पीछे का हिस्सा, जैसे बॉटल है, ठीक है। जैसे बॉटल में मैं 4 छेद कर लूंगा तो चारों तरफ का पता चल जाएगा, फोर्स नहीं पता चल जाएगा, उसको समझाने के लिए, है ना। तो अपने को देखना है कि गहराई मतलब समान ऊंचाई पर हमने क्या किया है? ऐसा छेद करना पड़ेगा बॉटल में। तो हमको पता चलेगा कि इस पर जो प्रेशर लग रहा है द्रव के द्वारा, जो दाब लगेगा इस पर और इस पर क्या समान है, ये हमको देखना है कि नहीं। यही चीज को अपने को समझना है कि समान गहराई पर सभी दिशाओं पर चारों तरफ क्या द्रव के द्वारा दाब जो है समान लगाया जा रहा है। ये कैसे पता चलेगा कि दाब समान लगाया जा रहा है? कैसे पता चलेगा कि ये जो अपन छिद्र कर रहे हैं बॉटल में चारों तरफ, ठीक, अगर प्रेशर समान लग रहा है द्रव के द्वारा तो क्या होगा? सभी तरफ से जो छिद्र है वहां से पानी निकलेगा, और जो पानी निकलेगा उसकी धार समान होनी चाहिए, एक जैसा लगभग रहेगा, तभी तो पता चलेगा। मान लो एक छेद से कम पानी निकल रहा है, एक छेद से ज्यादा पानी निकल रहा है, तो क्या समझेंगे? यानी सभी तरफ समान प्रेशर नहीं लग रहा है। पर अगर समान प्रेशर लग रहा है तो क्या होगा? चारों छिद्र से क्या होगा? समान धार निकलेगा, कम ज्यादा रहेगा क्या? इसको अपन करके देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले एक चीज और समझ लो कि जो द्रव होता है, जैसे वायुमंडल में हम लोग देखे थे कि वायुमंडल का जो दाब लगता है, अलग अलग परत होते हैं वायुमंडल में, क्षुद्र मंडल, समताप मंडल, ऐसा करके, ठीक है। तो उसी प्रकार जो द्रव होता है, ठीक, अगर मान लो कोई कंटेनर है, मान लो इतना बड़ा कोई बर्तन है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक, तो इसको थोड़ा सा ये अपन कुछ अलग अलग परत में ऐसा बांट लेंगे द्रव को, मान लो, ठीक है। यानी पानी के कण है, ठीक, इसमें भी होंगे, इधर भी होंगे, और यहाँ पर ये सब क्या है? इसमें पानी। उसको अलग अलग हम परत मान ली, डिवाइड करें, मान लो, ठीक। ऐसा तो बांट नहीं सकते, फिर भी समझने के लिए, ठीक है। पानी तो पूरा भरा होगा, ठीक। अब बात यह है कि जो हमको पहले समझना यह है कि यहां पर अगर मान लो कोई छिद्र कर दिए, ठीक, तो यहां से जो पानी निकलेगा, प्रेशर है तो पानी तो निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? अगर दाब डालेगा तो पानी निकलेगा यहाँ से, ठीक है। और समान गहराई, तो यहाँ पर देखोगे हाइट, मान लो यहाँ तक का जो हाइट है ए है, ठीक है, यहाँ पर हाइट इसको बी मान लो, यहाँ की हाइट को सी मान लो, और इसको मान लो डी, ठीक है। तो इस परत यहाँ पर जितने भी पानी है, ठीक है, उसके द्वारा द्रव के द्वारा क्या लगाया जाएगा? दाब, ठीक है। मान लो यहाँ पर भी एक छिद्र है, यहाँ पर भी एक छिद्र है, ऐसा। अब बात है कि अगर इतने सारे छिद्र हैं बॉटल पर, ठीक है, तो क्या ये सभी यहाँ से पानी तो निकलेगा बाहर? तो क्या यहाँ से जो पानी निकल रहा है, यहाँ से जो पानी निकलेगा, यहाँ से क्या उनका जो धार होगा वो सेम होगा क्या? देखो समान गहराई पर, यहाँ पर गहराई अलग अलग है, ये थोड़ा सा ऊपर है, ये ऊपर है, ये परत और ऊपर है, तो क्या पानी तो प्रेशर लगा रहा है सब तरफ, ठीक। एक तो हम चारों तरफ वाला देखेंगे, ये अलग है, देखो इसमें चारों तरफ छिद्र होगा, इसमें क्या कर रहे हैं अपन? ये अलग अलग ऊंचाई पर क्या करेंगे? अलग अलग परत से क्या करेंगे? पानी को निकालेंगे। इससे अपने को क्या पता चलेगा? बताओ। इससे पता चलेगा कि अगर सब तरफ समान प्रेशर लग रहा है तो धार भी क्या होगा? समान होगा ना। ये तो चारों तरफ प्रेशर पर, ये जो ऊंचाई है ये तीनों की ऊंचाई सेम है, चारों की, 4 छिद्र तो चारों ऊंचाई सेम है। तो एक स्तर पर चारों तरफ समान दाब लग रहा है कि नहीं, एक इससे ये पता चल रहा है, किससे? इस एक्टिविटी से, ठीक है। ये मान लो एक एक्टिविटी है
ठीक, दूसरे नंबर का ये पहले हम इसको देख लेते हैं। इससे क्या पता चलेगा कि समान गहराई पर नहीं, गहराई यानी ये अलग अलग दिख रहा है, इसमें समान दाब द्रव के द्वारा लगाया जा रहा है कि नहीं, ये इससे पता चल जाएगा। यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है उतना प्रेशर यहाँ लग रहा है कि नहीं, यहाँ लग रहा है कि नहीं, यहाँ लग रहा है कि नहीं। आया बात समझ में? क्या कर रहे हैं, ये बाटल है, ठीक है, और इसमें मैंने अलग अलग गहराई पर छेद किया है, ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी किस टाइप से, मान लो एक बाटल है, एक यहाँ और एक तीन छेदते हैं, ठीक है, यानी 3 परत है मान लेते हैं ऐसा पानी का, ठीक है, अलग अलग लेयर बांट दिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि पानी के द्वारा यानी द्रव के द्वारा कहाँ पर दाब ज्यादा लग रहा है। तो अभी मैं खोलूं इसको, ये तो वैसा करता हूँ, तुमको धार दिखेगा। अब ध्यान से देखना कौन सा धार ज्यादा है, देखते जाओ ध्यान से, पहले ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो, अवलोकन करो कि ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर या A B C नंबर, तो तुमको दिख रहा है पहले धार सबको, नहीं दिख रहा है, ठीक है, चलो ऐसा पकड़ो ऊपर से, हाँ इधर देखो कि दिख रहा धार तीनों सबको दिख रहा है, तो सबसे तेज धार किसका बताओ, नीचे 3 नंबर, ये ऊपर वाले का धार कम है, नीचे वाले का ज्यादा, और इसका सबसे ज्यादा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो ऊपर में जो छिद्र है इसका धार कम है, उसके नीचे जो छिद्र है इसका धार ज्यादा है, और नीचे जो तीसरे नंबर का छिद्र है इसका धार उससे भी कम है। क्यों? पहले ये तो देख लिए, इसको बंद कर दो, चलो अब आप बताओ क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई भी खड़े हो, जिसको भी समझ में आ रहा है, नीचे में सबसे ज्यादा दाब लग रहा है, उससे कम ऊपर में, और उससे भी कम उसके ऊपर। हाँ ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें ज्यादा दाब लग रहा है बोलते हो, इसमें कम दाब, इसमें कम। ऊपर का द्रव है, उसका भार है ना, वो नीचे की तरफ का दाब लगा है, इसमें दाब लगा है, वेरी गुड। फिर और दोनों का नीचे में लग रहा है, इसमें तीसरे नंबर में है ना, मान लो ये परत है बी और ये सी, बहुत अच्छा, इसके लिए जोरदार ताली। है वर्षन है कि देखो ये परत मान लो तो यहाँ पर पानी है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर तो लगी रहा वायुमंडलीय, ठीक, और द्रव के द्वारा बर्तन की दीवारों पर भी दाब लगाया जा रहा है, ठीक है, तो एक छिद्र मान लो यहाँ पर मिल गया, तो क्या होगा, यहाँ से पानी निकलना चालू होगा, ठीक, तो यहाँ पर जो द्रव का जो भी द्रव्यमान होगा यानी इसका जो भार होगा, ठीक है, उसके द्वारा मान लो यहाँ से पानी निकलेगा, एक धागे बना, ठीक है, और पूरे इस ऊपर में जो पहला परत है, ठीक है, तो इसका भार तो हो गया, कुछ न कुछ इसका भार होगा, तो यहाँ पर जो द्रव है इसका भी तो कुछ न कुछ अपना द्रव्यमान होगा ना, यहाँ पर जो पानी के कण होंगे इसका भी अपना कुछ द्रव्यमान होगा, और क्या हो रहा है, ऊपर से इसका द्रव्यमान किस पर लग रहा है, एक तो खुद का यहाँ का द्रव्यमान, ऊपर से ऊपर वाले परत का भी द्रव्यमान, तो दोनों का द्रव्यमान लगेगा इस पर, तो इसीलिए क्या हुआ, इसका धार ज्यादा। अब देखो इन दोनों परत का द्रव्यमान, ठीक है, यानी दोनों का भार इसके ऊपर पड़ेगा, ठीक, तो क्या होगा, इस परत में सबसे ज्यादा धार, से धार निकलेगा पानी, यानी अलग अलग ऊंचाई पर, ठीक है, द्रव का दाब अलग अलग है, द्रव के परतों के द्वारा अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग दाब। इसीलिए घर में तुम देखोगे जब टंकी फिट होता है, घर में ऊपर में होता है ना रूफ टैंक, ठीक है, तो ऊपर में जो घर के ऊपर में जो टंकी होता है, ठीक है, उसमें तुम देखोगे जो नल का जो आउट देते हैं, कहाँ पर देते हैं, नीचे की तरफ देते हैं, यहाँ देते हैं क्या, नहीं, ऊपर देंगे तो क्या होगा, पानी ज्यादा आएगा कि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा आएगा, क्योंकि पूरे द्रव के द्वारा जो दाब लगाया जाएगा इस परत पर, यहाँ पर इसीलिए नीचे में लगाते, समझ में आया? अभी देख लीजिए ना उसको, यानी देखो मेन चीज निष्कर्ष क्या निकला, क्या चीज समझे कि अलग अलग ऊंचाई पर, ठीक, द्रव के द्वारा अलग अलग क्या लगाया जाता है, दाब लगाया जाता है। एक तो ये बात समझे कि नहीं समझे बताओ, ठीक है, इसमें हम लोग को समान गहराई पर पढ़ेंगे वो अलग है, अभी हम क्या बोले, गहराई क्या है, अलग अलग है, और अलग अलग गहराई पर द्रव के द्वारा अलग अलग दाब लगाया जाता है।